एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी चैनल नेहा हाउस ब्लॉग में। और मैं कल ले रही हूँ छत को साफ। छत में पानी भर गया है और बहुत तेज धूप निकल आई है तो आंखों में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने चश्मा भी लगा लिया। और मैं सोच रही थी कि अभी ऊपर तो आई ही हूँ तो ड्रम को भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि अभी उसमें पानी बचा था तो जीना भी साफ कर लूँगी। और जीना में पहले मैंने पानी डाल लिया है इसी ड्रम से। और छत को साफ करने के लिए वैसे तो मैं ब्रश भी लाई हूँ, तो यहाँ तो साफ हो ही चुकी है। यहाँ का एरिया साफ करने के बाद मैं किनारों में ब्रश साफ से घिसूंगी और जीना साफ कर लूँगी। जीना साफ करने के बाद फिर मैं नीचे का काम करूँगी और हमारी छत हो गई है साफ। मैं आ गई हूँ किचन में और इसमें चढ़ा दी है दाल। भिंडी कट कर ली है, प्याज वगैरह कट कर ली है फ्राई करने के लिए, और भिंडी बनना है, और दाल चावल भिंडी रोटी बनना है। और आज छत का पानी मैंने क्या बोलती समेटा मतलब सही छत साफ की, ठीक है। जो पानी भरा था निकाला, हाँ निकाला। तो फिर जीना में पानी आ गया था बहुत ज्यादा और जीना गंदे लग रहे थे, तो मैंने लेजम लगा के अच्छे से घिसाई कर दी। जीने बहुत साफ हो गए हैं। और वैसे तो मंगलवार था, मैं सोच रही थी करूं या ना करूं, फिर मैंने कहा गुरुवार को नहीं कर सकते हैं, गुरुवार को ज्यादा माना जाता है, इसलिए मैंने आज अच्छे से घिसाई कर दी है। और धूप भी अभी निकल आई है, थोड़ी देर पहले बादल हो गए थे। और मुझे गेहूं धोना था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं धोया क्योंकि थोड़े में धूप निकल रही है और थोड़े में ही बादल हो रहे हैं, तो मैंने अभी नहीं धोया। और वैसे तो अभी आटा रखा हुआ है, लेकिन पहले से धोकर रख लो तो फिर टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि मौसम का ठिकाना नहीं रहता है। हो सकता है थोड़ी देर में बादल हो जाए, हो सकता है दूसरे दिन बादल हो जाए, और हो सकता है पूरे दिन ही पानी बरसता रहे, इसलिए फिर मैंने अभी नहीं धोया है। और अभी तो आधी टंकी करीब आटा रखा हुआ है। और चलिए मैं बना लेती हूँ अपनी भिंडी। अभी इसकी सीटी निकल जाए, हाँ निकल गई, तो इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। पावर बैंक से लगा दूं ना। अब मैं हींग डाल ले रही हूँ और अभी लगा रहे हैं अपनी बहुत चार्जिंग में। कुछ गुर 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 कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये डाल दे रही हूँ जीरा और राई। और इसी में मैंने सब मसाले काट लिए हैं दाल के लिए भी। अब डाल देती हूँ कड़ी पत्ता और लहसुन हरी मिर्ची। आज रात में मेरा इधर पे सर दर्द हो रहा था, तो मैं लेटी रही और मैंने बाम लगा ली। वैसे मैं कम ही लगाती हूँ, लेकिन रात हो गई थी और काम हो तो काम करते रहो। रात में फ्री थी, फिर मैं लेटी लेटी सोचती रही। फिर मुझे याद आई कि जब भी मेरा सर दर्द होता था तो मेरी परदादी मेरा सर दबाती थी और मुझे छिपकली से डर लगता था। तो ऐसा है कभी कभी छिपकली जगह पकड़ लेती हैं तो डेली ही उसी जगह पे आती हैं। तो मैं लेटती थी दादी के साथ, तो जैसे मैं इस साइड लेटती थी तो छिपकलियाँ अक्सर उसी साइड आती थी, तो दादी मुझे इस साइड लेटा देती थी। और मेरा जब भी सर दर्द हो, रात में, दिन में, दोपहर में, जब भी हो, तो वो मेरी बहुत केयर करती थी। और करती तो फैमिली मेंबर सभी एक दूसरे के हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कोई फैमिली मेंबर में सबसे ज़्यादा खास हो जाता है, जैसे दादी दादा कोई किसी के ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं, किसी की मम्मी ही रहती हैं, किसी के पापा रहते हैं, किसी की बहन या भाई रहते हैं। ऐसे ही मेरी दादी बहुत खास थी। और जैसे मैं गुस्सा हो जाती थी, मेरी आदत थी, मैं सबसे ज़्यादा गुस्सा होती थी घर में, तो दादी मुझे मनाकर खाना खिलाती थी। मम्मी मनाएंगी तो मैं मानती नहीं थी, जब तक दादी न मनाए। तो दादी मेरे लिए खाना परोस के लाती थी, वो ही अपने हाथों से खिलाती थी और वो मुझे मनाती थी। और जैसे मैं कहीं, मुझे धूप से थोड़ी एलर्जी है, मैं धूप में कम जाती हूँ, और मैं धूप में कहीं पे भी गई और आई तो मेरा सर दर्द होने लगता था।
इसलिए वो कभी तुलसी लगा देती थी पीस कर, और कभी चावल, और कभी बाम, कभी टैबलेट। और टैबलेट मैं कम ही खाती हूँ, जहाँ तक हो सके तो मैं टैबलेट खाना पसंद नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे दिक्कत होती हूँ, लेकिन अच्छा तो लगता है, लेकिन ये है कि टैबलेट खाने की आदत पड़ जाती है। सब लोग बोलते हैं ना कि जरा जरा में नहीं खाना पड़ती है, इसलिए मैं नहीं खाती थी। और फिर मुझे रात में इतना रोना आया, तो 1 बजे रात में मुझे बहुत याद आई उनकी, मैं रोती रही। और मैं ये सोच रही थी कि उन्होंने कहीं पे जन्म लिया, कहीं पे उनकी शादी हुई, और डेथ होने के बाद कहीं पे मिट्टी लगी, और अस्थियां बनने के बाद कहीं पे वो क्या बोलते, अस्थियां सराई आती है उसको, हाँ, तो वो होगा। तो यही सोचती थी कि इंसान कहीं पे जन्म लेता, कहीं शादी होती, कहीं पे जाके अस्थियां लगती ठिकाने। तो ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था, और मैं बहुत रोती रही। और फिर मैंने इनको जगाया कि मुझे दादी की बहुत याद आ रही है। तो ये बोल रहे थे कि ऐसा करो, घर पे बात कर लो, तुम्हें ज़्यादा याद आ रही हो। तो मैंने कहा रहने दो, और 1 बजे रात में फ़ोन करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और याद ही तो आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उधर पे फ़ोन लगा लूँगी तो दादी से बात हो जाएगी, वो तो एक्सपायर हो गई हैं। और मुझे उनकी कल बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, और वो सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती थी। और कभी भी कोई भी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि खाना में कोई चीज़ टेस्टी बनती है, तो वो मेरी फेवरेट चीज़ें बनाती थी अक्सर। और एक बार मेरा मन भिंडी खाने का था, और भिंडी 10 बजे रात में वो लाई थी, बगल में एक दादी सब्जी बेचती थी, तो उनके यहाँ से खरीद के लाई थी कि नेहा का मन है सब्जी खाने का, तो मैं उसके लिए सब्जी ले आ रही हूँ। फिर उन्होंने 10 बजे रात में सब्जी बनाई मेरे लिए, और उन्होंने मुझको बनाकर खिलाई, और फिर उनको तसल्ली मिली। और पापा लोग भी प्यार करते हैं, मम्मी भी प्यार करती हैं, लेकिन कोई कोई इतना खास होता है कि मन में बसा ही रहता है कि हाँ वो मेरे लिए कुछ खास है। और मैं अभी जाती हूँ, थोड़ी दाल फ्राई करके आती हूँ। मैं कर ले रही हूँ दाल फ्राई, और हिंग डाल दिए मैंने, और जीरा राई। और दाल में जीरा राई डालने से बहुत ही अच्छा तड़का लगता है, और बहुत ही टेस्टी बनती है दाल, और ख़ास तौर से अरहर की दाल में। और अरहर की दाल कोई राहर की दाल बोलता है, और कोई तुअर की दाल बोलता है। और यहाँ पे चढ़ी है हमारी भिंडी, और ये सब मैं डाल दे रही हूँ, लहसुन, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, इसी में दाल फ्राई करने वाले में। अच्छी गरम है हमारी भगोनियाँ, तो हमारी लहसुन प्याज हरी मिर्ची लहसुन वगैरह जल्दी फ्राई हो गए हैं, तो मैंने डाल दिए इसमें प्याज। हमारी रोटियां बन गई हैं, और मैं लगा ले रही हूँ खाना की थाली, और अचार भी रख ले रही हूँ, क्योंकि दाल चावल के साथ अचार अच्छा लगता है, और वो भी आम का अचार हो तो और टेस्ट बढ़ जाता है हमारे खाने का। थोड़ी तेल आ गया है इसमें। लीजिए फ्रेंड, हमारा खाना हो गया है रेडी, और ये थोड़ी तेल आ गया है अचार का, आप लोग भी खा लीजिए। खाना वगैरह हो चुका है, और थोड़ी टंकी खाली थी तो पानी भी भर लिया है, और अब शाम तक के लिए काम से फ्री हो गए हैं। और ये सुन रहे हैं अपने ज़माने के गाने पुराने ज़माने के गाने सुन रहे हैं, इनके ज़माने के नहीं है। कभी कभी ये गाने अच्छे लगते हैं, तो ये मोबाइल में लगाकर सुन रहे हैं गाने, और मुझे मज़ा आ रही थी इन गानों में। और मैं अब शाम को मिलूंगी। गुड इवनिंग फ्रेंड। और ये बरस रहा है पानी, अच्छा पानी बरस रहा है, और बहुत सारे लोग तो छत में नहाने भी लगे थे, लेकिन अनमोल अभी का मन था, मैंने मना कर दिया था, क्योंकि पहले अभी शुरुआत की बारिश में नहाना नहीं चाहिए। और चाय वगैरह हो गई है, और अभी अनमोल मौसम का मज़ा लेने के लिए गेट पर बैठे हैं। उनका मन था कि ठंडक हो गई है और हवा चल रही है, हम लोग बैठ गए हैं, तो मैंने कहा ठीक है। और ये रोड में भी भर गया था पानी, अच्छा पानी बरस रहा है, और ये बड़ी बड़ी बूंदे, अच्छी घनी घनी बूंदे आ रही हैं। और बारिश में तो बहुत अच्छा लगता है, बस रोड में साफ़ सफाई हो, क्योंकि हमारे साइड तो रोडों में बहुत गंदगी हो जाती है जब बारिश होती है, क्योंकि कचरा वगैरह बहुत आता है। और ये देखिए यहाँ पर भर गया है पानी, और हो सकता था अगर 5 मिनट और बरसता तेज तो घरों में भी घुस जाता था पानी, लेकिन सही टाइम पे बंद हो गया था। फिर
अभी टाइम हो गया है 8 बज गए हैं। इतना तेज पानी बरस रहा है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है तेज पानी की। और रोड में भी काफी पानी भर गया है, क्योंकि सारे मोहल्ले का पानी का ढारी तो बोलते हैं, तो इसी तरफ है और हमारा घर लास्ट में पड़ जाता है, तो पूरे मोहल्ले का पानी यहीं पे आके इकट्ठा हो जाता है। तो रोड बहुत भर गई थी और दोपहर में थोड़ी बरसा था पानी जब तो भरी ही थी रोड। अब तो इतना ज्यादा पानी भर गया था और सामने वाले घर में अंदर जाने लगा था, उनका एक ही रूम बचा था जिसमें पानी नहीं था, बाकी में पानी बहुत ज्यादा अंदर चला गया था। और उनके यहाँ अक्सर बरसात में पानी ऐसे ही भर जाता है। और इस बार तो पहली बारिश हुई बहुत तेज, वैसे तो हुई है लेकिन इतनी तेज नहीं हुई थी, तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पानी बरसने में। और मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।